everyone, my name is Prableen and I welcome you all to Champions of Akash. और आज जो चैंपियन हमारे साथ होने वाली है, she is KVPY qualified and also NTSC Stage 1 में उन्होंने State Rank 7 हासिल किया था. And there's much more to her story than this. So without any further ado, let's welcome Pragati on the stage. If I talk about डॉक्टर बनने का सपना, आपने कब सोचा कि अच्छा मुझे डॉक्टर बनना है बड़े होके? मतलब बहुत पहले से तो नहीं सोचा था, पर मुझे बायोलॉजी ज़्यादा पसंद थी और मेरे फैमिली में भी एज सच कोई डॉक्टर है नहीं। तो फिर मैंने बायो एज अ स्ट्रीम चूज किया और फिर डॉक्टर बनने का सोचा। I heard एंथे में भी आपने अपीयर किया था, तो हाउ डिड यू स्कोर इन दैट? एंथे में मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली थी एंड मैंने 10th में भी एंथे दिया था, तो उसमें भी 100% मिली थी। आकाश में आपका एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा है? You've been here since 9th standard, तो ये 4 साल 4 साल पहले जो प्रगति थी और जो 4 साल बाद वाली प्रगति है, उसमें क्या डिफरेंसेस आए? काफी ज्यादा चेंज है। पहले मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, अभी कुछ इम्प्रूवमेंट है उसमें। एंड आकाश की जर्नी वाज अमेजिंग। काफी सारी चीजें डिस्कवर की, काफी कुछ सीखने को मिला। I've had the students waiting in for a very long time. उन्होंने आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करने हैं। They want to know के what is प्रगति and how did she manage? क्या उनके favorite subjects थे? क्या उनके subjects थे जो उनको पसंद नहीं थे? तो I will open the room to them. Yeah, please. जैसे आपके फोर्टनाइटली टेस्ट होते थे, उसमें +5 -5 आपस में कंपटीशन वगैरह, तो जैसे इसमें 5 कम आ गए, 5 ज्यादा आ गए, तब मतलब ऐसे डिप्रेशन टाइप ऐसे हो जाता। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ था? काफी बार हुआ था। मतलब फिर मैं ना मार्क्स की जगह में क्वेश्चंस देखती थी, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 2-3 होते हैं लेकिन मार्क्स वो फिर 10 और 15 हो जाते हैं। तो लुक एट द क्वेश्चंस, बिकॉज तुम्हें कुछ ही क्वेश्चंस कम आते हैं उनसे, और कभी कभार सिली एरर ज्यादा हो जाते हैं, तो उससे मार्क्स कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नॉलेज कम है, तो उनको रिड्यूस करना है। इधर ओलंपियाड्स होते हैं, मतलब 2 ईयर्स की जर्नी में बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कुछ ओलंपियाड, जैसे IBO, IPHO, INCHO। तो इन सब ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कुछ लोग कहती है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट भी कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये अपने नीड जो थोड़ा बेसिक लेवल से आते हैं, इनसे थोड़ा कम लेवल से आते हैं, उस स्टडी से डाइवर्ट कर देते हैं। तो इन ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन लेनी चाहिए या नहीं? इन पे आपका क्या स्टैंड है? मेरे हिसाब से जितना रिक्वायर्ड है उतना करना चाहिए। जब तक NCERT स्ट्रॉन्ग ना हो, बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, बिकॉज नीट डिमांड्स ओनली फॉर NCERT। तो NCERT अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप जा सकते हो, पर उसके पहले नहीं। मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे हम पढ़ते हैं 11th-12th में, तो बहुत सारा मटेरियल होता है पढ़ने के लिए। कितनी बुक्स की कोचिंग का मटेरियल, मतलब कहाँ से पढ़ना है मेनली मटेरियल? अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो मॉड्यूल्स एक बार कर लेनी चाहिए। क्वेश्चंस के लिए तो मॉड्यूल्स को आप बार बार रिपीट करो, उससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। बट अगर थ्योरी है तो उसके लिए आप NCERT ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि अल्टीमेटली नीट में NCERT ही आएगी। आप थ्योरी बार बार मॉड्यूल से पढ़ोगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। NCERT सब बोलते हैं कि प्राइम है, बट समटाइम क्या होता है कोचिंग क्लासेस में या फिर हमारे जो टीचर्स हैं वो बियॉन्ड NCERT चले जाते हैं, या फिर NCERT की कुछ लाइंस ऐसी लगती है कि वो NCERT जो लिखी है वो थोड़ी कुछ गलत लिखी है या वो क्लियर नहीं कर रही है, और ऑप्शन में होता है कि वो दोनों ऑप्शन रहते हैं। तो वो आप लाइक बेसिकली NCERT को पढ़ते कैसे थे, मैनेज कैसे करते थे कि NCERT और टीचर? मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ती थी तो मैं मॉड्यूल्स प्रेफर करती थी। जब अगर मॉड्यूल हो गई है तो फिर वापस मैं NCERT पढ़ती थी, और कोई मुझे ऐसे कंट्रोवर्शियल लाइन लगती थी तो वो मैं स्पेशली अंडरलाइन करके रखती थी, ताकि अगर वो लाइन डायरेक्टली आए तो मैं उसे गलत ना करूं। लाइक आप उसके बगल में स्टिक नोट या फिर आप उसको रेड लाइन से या फिर उसे कुछ कर देते थे, राइट? हेलो दीदी, मेरा एक डाउट था कि अब जैसे फिजिक्स के अंदर हमें NCERT कई सब चैप्टर्स में इम्पोर्टेंट होती है, तो आपने NCERT कौन कौन से चैप्टर्स में रेफर की थी? मैंने मेनली जो 11th की पार्ट 2 है वो पढ़ी थी। मतलब पढ़ा सब कुछ था, लेकिन लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए पार्ट 2 फिजिक्स की 11th और 12th की भी मैग्नेटिज्म वाला जो पोर्शन है, और जो थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं जैसे EM वेव्स वगैरह हो गए वो सब। और टाइम बाउंड आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते थे टाइम बाउंड करके करते थे, या फिर स्टार्टिंग में आप पहले फ्रीली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे? फर्स्ट टाइम जब कोई चैप्टर मैं करती थी तो फिर मैं बिना टाइम के करती थी। मतलब मैक्स ऐसा था कि 5 मिनट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन को नहीं देना है,
पर ऐसा नहीं कि 1 मिनट में ही कोई क्वेश्चन कर देना है। Thank you so much. So coming up to our next segment, we have a very special guest and हम लोग उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे and प्रगति को और अच्छे से जानना चाहेंगे. So we would like to call Pragati's father on the stage. Please let's have a huge कहते हैं कि सिर्फ बच्चे की मेहनत का फल नहीं होता है, बच्चे की फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चे के सक्सेस के लिए. तो आपने प्रगति को किस तरह से सपोर्ट किया है उसकी इस जर्नी में सर? मैम, कभी उसने कुछ अपना ज़रूरत बताया है तो मैं उसको तुरंत पूरी करता था और उसको मतलब हमेशा उसको मोटिवेट करता था पढ़ाई के लिए. और जो है उसको इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी बोलने की, वो अपने मन से ही पढ़ाई करती थी. जब ये पढ़ाई करती थी तो हम लोग तो जब तक कि सो जाते थे, खाना वाना खा के सो जाते थे, लेकिन ये पढ़ती रहती थी और सुबह भी ऐसे जल्दी उठ जाती थी. तो मेहनत तो इसी ने किया है मैम. यह है कि हम लोग कोशिश करते थे उसको कोई डिस्टर्ब ना हो, किसी तरह की उसको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अच्छा करती थी तो मन और बढ़ता था उसके तरफ. जी सर, अगर मैं बात करूं आकाश की, तो आकाश में जब आपने अपनी बेटे को एनरोल करवाया था तो क्या सोच के करवाया था और आज इस समय पर आपको कैसा लग रहा है? मैम, मेरी बच्ची पढ़ाई में तो ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन मैंने जब आकाश में डाला उसके बाद उसकी इस पढ़ाई में और ज़्यादा निखार आया और आज जो है वो आकाश की बदौलत है. इस पूरे 9th से एज यू सेड कि आपने एनरोल किया था, तो इन पूरे 4 सालों में कभी आपको ऐसा लगा कि शायद आपने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया? किसी भी टाइम पर आपको ऐसा लगा था कि शायद ये ना कर पाए? नहीं मैम, क्योंकि वहाँ के टीचर इतने अच्छे थे और इसके जब समय समय पे टेस्ट भी होते थे उससे मुझे समझ में आता था कि अच्छा है. हर एक नीट एस्पिरेंट, जैसे यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो जितने भी बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हमें टिप्स देंगे. तो उन फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स के लिए आपकी क्या टिप्स रहेंगी कि उनको किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? मेरे हिसाब से बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए. एक तो अगर कभी टेस्ट में कम मार्क्स आए तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार टेस्ट में कम आते हैं. मेरे तो बहुत बार कम आते थे, मतलब लास्ट मंथ में काफ़ी बार कम आए हैं मेरे. लेकिन उससे ये नहीं सोचना है कि नीट में नहीं आ सकते. कभी कभार नीट में उतने आ जाते हैं जितने टेस्ट में भी नहीं आए होते हैं. तो सर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स के लिए आपको क्या सलाह रहेगी कि उनके पेरेंट्स कैसे इंश्योर करें कि उनका बच्चा अच्छे से कर रहा है और उसको ध्यान रखें, और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? पेरेंट्स को चाहिए बच्चे के ऊपर कभी प्रेशराइज नहीं करें, उन पर दबाव न डालें. अगर मान लो कुछ कम नंबर आ रहे हैं, जिसे उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, उसको समझाएं. समझाने से बच्चा जल्दी समझता है, डांटने से नहीं समझता. इसलिए उसको अच्छे से समझाएं तो वो अपने आप करेगा. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाल के हमसे बातचीत की. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. आई विल डेफिनेटली सी यू इन द डॉक्टर कोर्ट अ फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ. कांग्रेचुलेशंस. बहुत बहुत शुक्रिया सर. तो ये थी हमारी चैंपियन ऑफ आकाश, प्रगति. थैंक यू सो मच. थैंक यू.